हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th चैप्टर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सीखने हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे, ये दोनों चीजें जो हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पता चल गया हमें तो फिर उसको कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब एक्स के वैल्यूज कैसे कैसे निकालेंगे। फिर नेचर ऑफ रूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। ये आज हम लोग इसको देखेंगे। हम लोग चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है, अगर 2 होता है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो वो क्या होता है, अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी पॉलिनोमियल को हम लोगों ने देखा था कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आप कैसे भी लिखना चाहो तो आप अंत में यहीं पे आके रुकोगे। आ रही बात समझ में। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कोई भी इक्वेशन जिसका डिग्री 2 है वो अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो वो यहीं पे आके रुकेगा। वो अरे बात समझ मतलब क्या, जैसे कि आप ये लिखना चाह रहे हो 2x²। मेरा मन किया कि मैं 4 टर्म लिखूं, +7x - 6x +4 +3। किसी को मन किया कि ऐसा लिखे, लेकिन फिर भी उसको वो जब सिंप्लीफाई करेगा तो ये इक्वल टू x + 7, ये फिर उसी टर्म में आ जाता है ax² + bx + c। इसीलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो ये था क्या, पॉलिनोमियल का सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी को अगर आप इक्वल टू 0 करते हैं तो ये हो गया इक्वेशन मेरा। आ रही बात समझ में। अब यहां पे ये देखो कि इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं। ये सिंपल एग्जांपल है। उससे पहले अगर आप देखना चाहते हैं डेफिनेशन, जो कि बच्चे अपने एग्जामिनेशंस में लिखते हैं, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x। देखो यहां पे क्या है, वेरिएबल x। अभी हम लोग बच्चे हैं, राइट, क्लास 10th में पढ़ते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं तो अभी बड़ा हो गया हूं, लेकिन अभी आप बच्चे हैं, राइट, क्लास 10th के हिसाब से। तो अभी हम लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात करते हैं। एक वेरिएबल का मतलब जो भी पॉलिनोमियल आप लिखेंगे उसमें जो वेरिएबल होगा, जो चेंज हो सकता है, वो सिर्फ एक ही होगा। जैसे किसी में अभी फिलहाल आप जैसे 2x² + xy + 3 ऐसा टाइप का इक्वेशन अभी हम लोग नहीं सीखेंगे। अभी हम लोग ऐसा सीखेंगे जिसमें अगर x है तो x ही है, y है तो y ही है, p है तो p ही है, इस तरह के। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या है, वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, इस फॉर्म में रहना चाहिए वेयर a b c, जो a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, b जो है x का कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट है। ये तीनों a b c रियल नंबर्स हैं एंड a शुड नॉट इक्वल टू 0। क्यों बताओ, अगर चैप्टर 2 देखे हो तो वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूं हर एक चीजों का, आप देखिए उसको। अगर a को आप कोई स्टूडेंट, कोई बुद्धिमान बच्चा उसको 0 कर देगा तब तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा। तब बचेगा क्या, ये bx + c = 0। अरे बाबा, फिर तो ये क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं, ये तो लीनियर हो गया। इसका डिग्री कितना हो गया, 1। तब तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया, है ना। इसीलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, कभी भी 0 यहां पे नहीं होगा। अरे बात समझ में। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब देखो ये सिंपल एग्जांपल्स हैं कि कैसे आप लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिखो। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा जो x² वाला टर्म वो पहले ही होगा, ऐसा नहीं है। आप यहां भी इसको फिर रीअरेंज करेगा कोई बच्चा, इसको लिखेगा -x² प्लस कितना है ये 1x होगा यहां पे। अगर नहीं भी है फिर भी ये +300, इसको 301 मान लो। 300 और +1 कर दिया तो 301 कर दिया। अरे बात समझ में। इसमें जो bx वाला टर्म है वो क्या है, 0 × x। ठीक है, यहां पे क्या है, 2x² - 3x + 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2x² + x - 300 ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मन हो आप वैसे लिखो। सिर्फ ध्यान ये देना है कि उसका डिग्री जो है वो 2 होना चाहिए। तो ये हो गया बेसिक थिंग्स जो कि आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप पॉलिनोमियल्स पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो ये सब चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी देखो, इस तरह से भी लिखा है, जैसे 3x² बाद में लिखा है, पहले 4x लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर कोई बच्चा रीअरेंज करना चाहे तो -3x² + 4x + 2 ऐसे लिख लेगा = 0, है ना। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा हाँ, ये क्या क्वेश्चन है कि आप यहां पे बोल रहा है कि चेक करो कि दीज आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो इसको चेक करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप देखोगे कि
इसका जो डिग्री है वो 2 है कि नहीं। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो सिंपल अगर इसको अगर आप चेक करें x - 2, तो देखने से डायरेक्ट नहीं बोलना है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है, नहीं तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। इसको अगर a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3, है ना। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस 2x, फिर ये कितना, 4 + 1 इज 5, और ये फिर 3 अगर इधर आ जाएगा तो फिर ये +3 इक्वल टू 0। इतना आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x स्क्वायर का टर्म आया और ये 2 डिग्री आया, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया तो इक्वेशन है, राइट। अब अगर क्वेश्चन 2 को चेक करें ध्यान से, उसको अगर कोई सॉल्व करो, क्योंकि बिना सॉल्व किए करना नहीं है, यहां पे देखोगे x स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, x स्क्वायर फिर प्लस x प्लस 8, दिस इज इक्वल टू, इसको अब सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 4। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कट गया, अब हो गया x और ये 4 इधर गया तो x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री कितना हो गया 1, इसका मतलब ये नहीं है, तो सेकेंड वाला ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गई बात समझ में। अब जैसे ये थर्ड वन है, थर्ड वन को अगर आप सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3x, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x और ये फिर -1 इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आ रही बात समझ में। अब देखो फोर्थ को, देखो फोर्थ को अगर सॉल्व करें, ये देखो a प्लस बी का होल क्यू है, अब यहां से क्यू कट जाएगा क्या, देखें a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिखते हैं। बहुत आदमी इसको 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर भी लिखते हैं। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 2 का क्यूब इज 8 प्लस 3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2 और फिर x प्लस 2, ऐसे लिखे। पहले लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2 इज 6x इंटू एक्स प्लस 2, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इतना आ गया, है ना। ये तो आ ही जाता होगा ना बच्चों को, ठीक है। और दिस इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस 4, यहाँ पे हम लोग फोर्थ को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यू और एक्स क्यू कट गया, है ना। अब 6x स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है कि 6x स्क्वायर प्लस 12x और ये इधर आ जाएगा। अब देखो ये प्लस माइनस में गलतियां हो सकती हैं, दैट इज ओके, लेकिन हम लोगों को मेन टारगेट क्या है कि जो भी इक्वेशन निकल रहा है उसका हाईएस्ट डिग्री जो वेरिएबल का है वो कितना आ रहा है। अगर 2 आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। अब कोई पूछेगा आपसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर ऐसे कुछ लिखा हो, ये है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ है, क्यों नहीं है, ये तो है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 0, है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे बी और सी दोनों 0 है, ए 1 है, तो हो सकता है। डिग्री क्योंकि इसका 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बस इतना ही बुद्धि आपको लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हाँ ये है मेन मुद्दा, यहाँ पे बहुत बच्चे फंसते हैं। सॉल्यूशन, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो उसमें अब उसका सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक है हम लोगों के पास क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो उसके आपको ए बी और सी पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। जैसे ये दिया हुआ एग्जांपल से ही देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये दिया हुआ है तो ए एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है उसको बोलते हैं क्या, ए इक्वल टू 2,
b इक्वल टू जो x का कोफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं, यहाँ पे -5 है, गलती नहीं करना है, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म बच गया यहाँ पे, ये पता होना चाहिए आदमी को, ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि इसके a और c को मल्टीप्लाई करो, इसका जो a और c है a इंटू सी करो, इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 6, ठीक है। और जो b है, b जो है यहाँ पे कितना है -5, तो अब इन दोनों को गुना करने के बाद जो आ रहा है उसको इस तरह से लिखो कि ऐड करने से या घटाने से -5 आ जाए, यही है इसका फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको बोलते हैं। अब यहां पे देखो, जैसे यहां पे 6 है, 6 का अगर फैक्टर करें तो 2 3 जा, है ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 1 ऐसे लिख सकते। अब यहां पे देखो कि लाना कितना है हम लोग को, ये ध्यान देना है कि b लाना है, ये जो बीच में b है तो -5 है। तो इसमें अगर दो तरीका है करने का कि अगर 3 इंटू 6 इज 6 माइनस 1 करें तो भी 5 आता है ना, या -6 प्लस 1 करें तो भी -5 आता है, मतलब यहाँ एक 5 आता है। ये अलग अलग तरीका का सोचने का बता रहा हूं मैं, बनाने जिसको आ रहा होगा वो एक ही सेकंड में बना देगा, लेकिन कैसे आपके दिमाग, बहुत आदमी को ये दिक्कत होता है। आना क्या चाहिए कि इन दोनों को गुना करने से -5 आना चाहिए, आ रही बात समझ में, मतलब सॉरी, जोड़ने और घटाने से -5 आना चाहिए और गुना करने से 6 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 6 को और 1 को, अगर -1 को अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लस है एक माइनस है, तो -6 हो जाएगा, ये जो कि है नहीं, +6 लाना है, -6 और +1 है, इन दोनों को भी गुना करेंगे तो -6 आता है, लेकिन हमें चाहिए कितना, +6। इसका मतलब है कि अब हम ये कर सकते, इसमें देखो 2 और 3 है ना, तो अगर 2 और -3 और -2 अगर लेके चले हम, इन दोनों को ऐड करने से कितना हो जाएगा -5, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -2 और -3 से कितना होता है +6। तो अब हमारा काम बनेगा, ये है सोचने का तरीका, थोड़ा स्लो या मैं बता रहा हूं, लेकिन जिनको दिक्कत होती है उनके लिए ये चीज है कैसे सोचना है। अब देखो यहाँ पे बीच में -5 है, तो इसमें से कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है ये आपको गेस करना पड़ेगा, ये एक्सपीरियंस के साथ आता है और बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे 4-5 क्वेश्चन बनाने के बाद। अब देखो b इक्वल टू -5, तो यहाँ पे 2 और 3 अगर करते हैं तो अब इसको देखो, इसको अगर मैं फिर से लिखूं तो 2x² -2x -3x और फिर प्लस जो 3 था उसको मैं लिख दिया। ये लिखने से क्या हुआ वो देखो, ये पहले कितना था, ये दोनों मिलके था यहाँ पे -5x, इनको मैं दो भाग में बांट दिया, -2x -3x, तो ये हो गया -2 और ये हो गया -3। अब -2 और -3 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो +6 आता है, जो कि यहाँ पे a इंटू सी को मल्टीप्लाई करने से 3 इंटू 6 हुआ, ये 6 हुआ। तो इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि उसको मल्टीप्लाई करने से +6 आए, इसीलिए हमने -2 और -3 किया, जबकि 6 और 1 करने से भी 5 आ रहा था, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने से, चूंकि इन दोनों में एक निगेटिव तो हो ही रहा था 5 लाने के लिए, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निगेटिव आ रहा था, जो हमें नहीं चाहिए। इस चीज को समझो, 5 मिनट में टाइम दे रहा हूं, जो बच्चे जिनको नहीं पता है उनके लिए है ये, जिनको पता है वो स्किप करके आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब इतना जब लिख दिया तो इससे फायदा क्या हुआ, अब इसको यहां से, अब इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, तो 2x इसमें से कॉमन ले सकते, इसके पास 2x² है, यानी x 2x है इसके पास, x इंटू x, उसमें से एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया इसके पास, ये 2x पूरा का पूरा बाहर आ गया तो x -1 बच गया, ठीक। अब यहां पे ध्यान दो कि -3 अगर कॉमन लें तो x -1 बचता है, दिस इज इक्वल टू 0। और यहां पे जो बच्चा तेज होगा, इस मेथड को 2-3 बार बना लेगा, उसको पता है कि यहां पे जितना लिखे हैं x -1 ये यहां पे तो होगा ही, तभी तो ये काम किया जा रहा है सॉल्व करने के लिए, है ना। तो x -1 पहले लिख दो, फिर यहाँ पे सोचो माइनस होगा कि प्लस। बहुत लोगों को यहाँ पे ये दिक्कत होती है इनिशियल स्टेज में, माइनस होगा कि प्लस होगा कॉमन में, ठीक है। अब देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इस दोनों के पास x -1 कॉमन है, तो x -1 एक साथ आ गया, यहाँ से ये बच गया 2x और यहाँ से बच गया -3, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया इस क्वाड्रेटिक का स्प्लिट करने के बाद, दो लीनियर टर्म में हम इसको गुना कर दिए, ठीक है। अब देखो दो नंबर्स हैं,
a इंटू बी मान लो इक्वल टू 0, ये ए बी नहीं है, ये अलग से मैं इसे लिखा हूँ, a इंटू बी 0। तो ऐसा हो सकता है ना कि ये तभी पॉसिबल है जब a 0 हो या तो b 0 हो, इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी तो गुना करने के बाद 0 होगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। तो करके देखो दोनों को बारी बारी से। x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 निकल के आएगा, ये एक सॉल्यूशन। फिर दूसरा क्या है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3/2, ये दूसरा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि जब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई बोले तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS। अब देखो x इक्वल टू 1 डाल के देखो यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर इज 1, तो ये हो गया 2, माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3 एंड फिर प्लस 3, कट के हो गया 0, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मोस्ट कितने रूट्स होते हैं, कितने जीरोज होते हैं, 2, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे निकले, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3/2। तो इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3/2 निकला। तो ये मेथड आपको समझ में आना चाहिए और इस पे क्वेश्चंस करते हैं हम। अब ये आप धीरे धीरे जब बनाओगे तो अपने आप ये सब बनने लगेगा। अब देखो ये क्या है, a यहाँ पे कितना है, जल्दी जल्दी लिखो, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -2। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, a गुना c करने से -12 होता है ना। और b इक्वल टू कितना है, -1, तो -1 लाना है। अब देखो ध्यान से, अब 12 को फैक्टर करो, 2 से हो जाएगा कितना, ये 6, और 2 से हो जाएगा 3, और फिर एक 1 भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो 2, 3 और 1 इतना चीज है इसके पास, इससे आप कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। अब देखो गुना करने से कितना होना चाहिए, -12, और यहाँ पे हो जाना चाहिए -1 जोड़ने और घटाने से, तो 4 इंटू 3। अगर 4 ये दोनों को एक साथ रख दो, 4 इंटू 3 करें तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 होता है। और इसमें से अगर ये -4 कर दें और ये +3 रहने दें तो -4 और 3 को गुना करने से -12 होता है, और इन दोनों को ऐड करने से -4 + 3 इक्वल टू -1 होता है। हो गया, यही करना था। अब इसको लिख देंगे हम, 6x² -4x + 3x -2 इक्वल टू 0। इसको ऐसा लिखा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -4x + 3x इक्वल टू -x ही होता है, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी इस मेथड को बोलते हैं। अब यहां से क्या क्या कॉमन है इसमें और इसमें, देखो इसमें कितना है, 2x अगर कॉमन लिया तो यहां से 3x बच गया और फिर -2 बच गया। अब दिमाग क्या लगाना है यहाँ पे कि सबसे पहले 3x - 2 यहाँ पे लिख देना है, और फिर देखना है यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस, ये तो प्लस ही होगा, दिख रहा है, +1 लेंगे तो ये 3x है, इधर हो गया। अब यहाँ पे ये एक टर्म और ये एक टर्म, तो फिर 3x - 2 को कॉमन लिया, 2x + 1 इक्वल टू, जिसको ये आता होगा उसको बोरिंग लग रहा होगा, इतना क्या मास्टर पढ़ा रहा है ना। और जिसको नहीं आ रहा होगा ध्यान से देखो, समझ में आएगा ये सब बात, नहीं तो फिर वन शॉट में ऐसे ही निकल जाता है आदमी, समझता कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, या तो ये 0 या तो ये 0। तो अगर 3x - 2 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू कितना होगा, 2 इधर गया और 3 इधर, तो x इक्वल टू 2/3। अगर 2x + 1 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू -1/2 होगा। ये एक आंसर हो गया। अब ये आंसर हुआ कि नहीं, ये चेक करने के लिए क्या करोगे, ये चेक करने के लिए इस वैल्यू को इसमें डाल दो और चेक करो। इसको यहाँ पे डालने से 0 आना चाहिए, इसको यहाँ पे डालने से 0 आना चाहिए। नहीं आता है तो गलत है, हो सकता है कि ये भी गलत हो, आप वेरीफाई करके बताओ कि ये गलत है कि सही है। अरे बात समझ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह के क्वेश्चन में गलत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आंसर जो आया क्रॉस चेक करने का तरीका हमारे पास होता है ना। चलिए अब देखते हैं आगे, ये क्या है, एक और क्वेश्चन है। ये सब आपके एग्जांपल्स हैं बुक के, NCERT के। अब देखो ये क्या है, a लिखना सीखो, a इक्वल टू x² का कोफिशिएंट, b इक्वल टू x का कोफिशिएंट और c इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है ना। a इंटू सी देखो, a इंटू सी इक्वल टू कितना होता है, 3 इंटू 2 इज 6, और b इक्वल टू तो ये है ही यहाँ पे दिया हुआ। अब 6 को कैसे फैक्टर करें यहाँ पे कि जिसको गुना करने से 6 हो जाए और जोड़ने घटाने से इतना हो जाए। दिमाग से सोचोगे तो अगर √6 और √6 दो नंबर हो जाए, मतलब -√6 और -√6, इन दोनों को ऐड करें तो 2√6 माइनस में, और गुना करें तो माइनस प्लस √6 इंटू √6 6 हो गया काम अपना। तो अब इस चीज को हम फिर लिख सकते हैं 3x² - √6x
√6x + 2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। अगर √3 × √2 इसको लिख सकते हैं। अगर √3x कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना बच गया, √3x। अरे बात समझ में, 3x² है तो √3 × √3, तो √3x बाहर, √3x अंदर, माइनस √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 √2, तो एक √3 बाहर आ गया तो √2 बच गया इसके पास, तो √2, दैट्स इट, है ना। अब क्या है कि यहाँ पे √3x और माइनस √2 तो बचेगा ही, ये पहले से पता है। ठीक है, अब ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यानी कि यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा। अरे बात समझ में, इसका जो माइनस है वो बाहर कर लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये माइनस ये प्लस, तो फिर माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा जो ये था, लेकिन ये √3 है। अब इसको यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, √2 अगर कॉमन ले लें। अरे बस समझ में कैसे सोचना है, अगर √2 बाहर ले लिया तो फिर √2 × √3 इसको √6 हो गया, ये माइनस ही रहेगा, फिर √2 × √2 इज 2 ही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये होगा प्रैक्टिस से। ठीक है, अगर नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगा फिर बाद में। अब इसको लिख सकते हैं √3x - √2 दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा कि एक बार कुछ गलत लिख दिया क्या मैं, √3x - √2 और फिर √3x - √2, ये दो ही चीज निकल के आ गया यहाँ से। इसका मतलब ये दोनों √3x - √2 इक्वल टू 0, और वो भी वही, यानी कि इसका स्क्वायर ही क्या ये, अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, इसका स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि √3x इक्वल टू √2, x इक्वल टू √2/√3, यही निकल के आ रहा है क्या। इसको देखो, इसको अब देखो यहाँ पे कि क्या ये सही में इसी का स्क्वायर है क्या। इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो a² होगा, ये a और माइनस b है, तो a² इज 3x², b² इज √2 का स्क्वायर इज 2, और माइनस 2 × a × b, तो 2 × √3x × √2। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सही निकाले हैं कि नहीं। तो अब यहाँ पे कितना आ गया, 3x² + 2 एंड माइनस, अब ये कितना है, √3 × √2 इज 6, √6 एंड 2, तो 2√6 एंड x, अब प्लस ये तो 2 था ही पहले से, तो यही तो आ रहा है। इसका मतलब ये जो है एग्जैक्टली यही चीज है, √3x - √2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x जो है ये 2 बार निकला है, मतलब यही चीज यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है ना, दिस इंटू दिस, तो x इक्वल टू दिस एंड x इक्वल टू दिस, ये दोनों एक ही रूट, मतलब ये क्या हो गया, रिपीटेड रूट्स, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। अब है दूसरा तरीका। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। उसके बाद एक और तरीका है। अब तरीका क्या है कि रेडीमेड फार्मूला है, अब गेस नहीं करेंगे भाई, बहुत थक गए, अब गेस उस नहीं होगा हमसे, स्प्लिटिंग करना बहुत मेहनत का काम है, ऐसा लग रहा है अगर आपको, तो आपके लिए रेडीमेड फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका डायरेक्ट एक्स निकालने का फार्मूला ही दे दिया आपको। तो ये पता है ना कि ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोग पहले सॉल्व किए थे, उसी को फिर से सॉल्व करेंगे इस मेथड से। देखो ये 2x² है, a पता है हमें कि 2 है, b इक्वल टू -5 है, और c इक्वल टू 3 है, बस इतना पता है, और ये फॉर्मूला पता है, बस डाल दो। अब x निकालने का टारगेट है ना, तो अब स्प्लिट नहीं करेंगे, अब हम लिखेंगे -b, तो -b हो गया, -b, क्योंकि b तो इटसेल्फ -5 है। फिर प्लस माइनस रूट ओवर b² कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर इज 25, -5 का स्क्वायर ही लिख दो। फिर -4 × a कितना है, 2 × 3, ये सब है अंडर रूट में, एंड डिवाइडेड बाय 2 × a है 2, यही हो गया आंसर। इसको सॉल्व करना है बस, ये हो गया -5 इज 5, प्लस माइनस रूट ओवर, ये हो गया कितना 25, एंड -4 2 जा 8 3 जा 24, वाह ये तो मस्त चीज निकल के आया भाई 4। अब ये इक्वल टू कितना हो गया 5 प्लस माइनस रूट 1, तो 1 लिख दिया यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई 5। अब देखो प्लस माइनस का मतलब क्या है, ये एक बार प्लस एक बार माइनस लेना, यही ना, ठीक है। तो एक बार जब प्लस लिया, अगर +1 लिया तो कितना हो गया 5 + 1/4, दिस इज इक्वल टू 6/4, मतलब क्या हो गया 3/2, यही हो गया ना।
और अगर -1 लेते हैं हम -1 तो ये हो गया 5 - 1/4, दिस इज इक्वल टू 4/4, दिस इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं क्या अभी, वो देखा जाए। 2x² माइनस किए हैं क्या, 2x² - 5, ये 3/2 एक आया था ना यहाँ पे 3/2 एंड x इक्वल टू 1, 2 रूट आया था। देखो यहाँ पे भी आया है क्या, अभी आया ना हम लोगों को, अभी सॉल्व करने से यही आया ना। देखो यहाँ पे कितना, एक आया 3/2 आया ना, 3/2 और एक आ गया 1। इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉर्मूला से डायरेक्ट बन गया, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे ये तो फॉर्मूला हो गया रेडीमेड। अब क्या है यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि क्या क्या हो सकता है वो सोचो। ये रूट के अंदर b² - 4ac है, इस टर्म को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको जीवन भर काम देगा अगर मैथ आप सीखना चाह रहे हैं तो, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं db² - 4ac। कभी नहीं भूलना है इसको, हमेशा याद रखना है कि ये अंदर में जो है b² - 4ac, इस पर सब कुछ डिपेंड करता है, आगे अभी पढ़ेंगे। b² - 4ac को d के रूप में, इसको रूट d भी लिखते हैं, जैसे कोई लिखने वाला इसको ऐसे भी लिख सकता है, x इक्वल टू -b ± रूट d/2a, ऐसे भी लिखेगा तो वही बात है, d इक्वल टू b² - 4ac होता है। अब देखो यहां पे क्या क्या हो सकता है, एक बार ये प्लस हो सकता है, एक बार माइनस हो सकता है। ये यहां पे हम लोग देखेंगे नहीं अभी कि अगर एक बार प्लस लिए तो दूसरा रूट निकला, माइनस लिए तो एक दूसरा रूट निकला। आ रही बात समझ में। अब देखो इसी चीज को, इसी फॉर्मूला को यूज करके कोई भी जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हम सॉल्व किए इसको यूज करके कर सकते हैं। अब इससे ये फॉर्मूला से एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है जिसको हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो मैं बोला डिस्क्रिमिनेंट दिस इज b² - 4ac, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, अब सो बताओ। जैसे हमने बोला कि x इक्वल टू -b ± रूट ओवर b² - 4ac, इसको दिन में 4 बार लिखा करो, ठीक है। अगर स्टार्टिंग की हो पढ़ाई अभी तो इसको दिन में 4 बार लिखो, इसको हमेशा याद ही रखना है। मतलब सोए उठे में कोई उठा, ये बाबू क्या होता है x, तो बोल दो -b ± रूट ओवर b² - 4ac/2a। अब ये लिखने का नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा कि रूट कैसा है, नेचर मतलब किसी आदमी का नेचर, वो आदमी अच्छा है, वो आदमी खराब है, वो आदमी क्या करता है, वो आदमी क्या करता है, ऐसा होता है नेचर, नेचर ऑफ आदमी, है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स बोले तो जो आप जीरोज निकालते हैं उसी को रूट्स बोलते हैं, उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं जो एक्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है। रूट्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, सब कुछ, सब एक ही रूप है, सब मोह माया है, एक ही चीज के अलग अलग रूप हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है इस पे डिपेंड करता है। देखो जो जितने इसके रूट्स निकलेंगे वो डिपेंड करता है इसी d के ऊपर कि ये d जो साहब है अगर ग्रेटर देन 0 होगा, ये जो b² - 4ac है ग्रेटर देन 0 होगा तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे, रियल, एकदम रियल जूस नहीं, रियल रूट्स, ठीक है, रियल नंबर वाला, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। अब कब होगा वो, जब ये रूट के अंदर जो ये आइटम है d ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तब मान लो ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया था तो ये खत्म, ये यहां से कहानी ही खत्म हो जाएगा, -b/2a, यही आ जाएगा आंसर। तब क्या हो जाएगा 2 इक्वल रूट्स, अभी निकला था हम लोग को 2 इक्वल रूट्स, उसको अगर आप क्रॉस चेक करेंगे तो पता चलेगा ये वाला टर्म जो है 0 ही हो गया होगा। तब -b/2a 2 बार लिखेंगे हम, -b/2a -b/2a, 2 इक्वल रियल रूट्स। अगर ये लेस देन 0 हो गया भाई तो रूट के अंदर तो नेगेटिव होता ही नहीं है, अभी तो नहीं होता है तो नो रियल रूट्स, कुछ होता होगा इमेजिनरी, जो 11th में देखेंगे जब टाइम आएगा तो निकालेंगे, अभी क्यों निकालें, अभी बोल देंगे कि नो रियल रूट्स है इसका, है ना। तो बस 3 ही चीज है, और वो 3 चीज क्या है, इस रूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई साहब ये रूट के अंदर जो सामान है d वो ग्रेटर देन 0 है तो 2 रूट होगा, दोनों अलग अलग होगा और दोनों रियल होगा। इक्वल टू 0 होगा तो रिपीटेड रूल होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। और अगर लेस देन 0 हो गया तो वो नो रियल रूट्स, हमें नहीं पता, कुछ होता होगा। तो ये 3 चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ए बी सी निकालो, b² - 4ac निकालो, कोई भी नेचर पूछ रहा है सब नेचर इसी से डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसके किए जाएं एग्जाम्पल्स। देखिए यहां पे क्या करना है, सबसे पहले बाबू रे ए बी सी खोज के निकालो। इसका a कितना है 1, b कितना है -4 और c कितना है
5 हो गया। इसका नेचर ऑफ रूट्स देखना है, कैसा रूट्स होगा, और कुछ सॉल्व वॉल्व करना नहीं, रूट निकालना नहीं है हमें, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि रूट कैसा होगा इसका। तो ए बी सी इस तरह से हो गया, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना तो हम समझ लिए ना कैसे सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला लगाओ सॉल्व कर लो, और क्या कर सकते हैं। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू -4 और सी इक्वल टू 5, ये तीन चीज पता चल गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, b² - 4ac, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, d, d इक्वल टू d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac। तो b² इक्वल टू -4 का स्क्वायर और -4ac, 4 × 1 × 5, दिस इज इक्वल टू +16, -4 को 2 बार गुना करेंगे तो +16, एंड फिर माइनस कितना हो गया, 5 चौका 20। अरे बाबा पहला ही प्रॉब्लम में फंस गया, -4 दिस इज लेस देन 0। अरे बात समझ में, -4 इज लेस देन 0, इट मीन्स नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ये इमेजिनरी हैं, दिखते नहीं हैं ये हमें, ठीक है, नो रियल रूट्स हैं। तो इसको अब सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता अभी हमें, अरे बात समझ में, नो रियल रूट्स है इस इक्वेशन के। तो अब क्या पता चला, ABC निकाला, कोई आदमी कोई क्वाड्रेटिक दिया है, ABC निकालो, b² - 4ac देखो कि वो भाई साहब नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव कि इक्वल टू, नेगेटिव हो गया, नो रियल रूट्स। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए इसका फिर a निकालिए, a इक्वल टू 1, x² का कोफिशियंट, b इक्वल टू -10, x का कोफिशियंट, c इक्वल टू 25 जो कांस्टेंट है। फिर हम निकालेंगे d इक्वल टू b² - 4ac, दिस इज इक्वल टू -10 का स्क्वायर, b इक्वल टू -10, फिर -4 × 1 × 25, ये हो गया -10 का स्क्वायर इज 100। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, -10 को 2 बार गुना किया, -10 का स्क्वायर 100, और फिर -25 चौका 100, वाह अमेजिंग, ये हो गया 0, यानी कि d इक्वल टू 0 निकल के आ गया। मतलब क्या है ये, b² - 4ac, दिस इज इक्वल टू 0। ये कब आता है, इसका मतलब इक्वल रूट्स आता होगा, इक्वल रियल रूट्स। रियल रूट्स तो इसमें होगा ही, जिसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, रियल नहीं होगा कब, जब लेस देन 0 निकलेगा d, तब ये निकल गया, है ना, इक्वल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स। अगर ये क्वेश्चन आ गया हमारा, तब क्या करें, इसको वेरीफाई भी कर लेंगे, अभी हम उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी इसको देख लो, अब यहां पे a कितना है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 8, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पे अगर b² - 4ac हम निकाल लें तो दिस इज इक्वल टू b² इज -6 का स्क्वायर, फिर -4 × 1 × 8, ये हो गया 36 और 8 चौका 32, दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 2 रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट, अलग अलग 2 रियल रूट्स। अरे बात समझ, इसी रूट्स को हम लोग जीरोज बोलते हैं। 2 रियल रूट्स मतलब अलग अलग होंगे, अगर 2 होगा तो 3 होगा, 5 होगा तो 7 होगा, इस तरह से अलग अलग, एक ही नहीं होगा, ठीक है। अब हम देख भी लेते हैं कि ऐसा सही में है क्या, ये तो हो ही गया, नो रियल रूट्स, कोई काम ही नहीं आगे। इसको अगर सॉल्व कर लें हम किस मेथड से, इसको मैं यहां से हटा दूं क्या, नहीं यहीं पे बनाता हूं, पहले इसको बना लेते हैं, इसका क्या 2 अलग अलग आता है क्या, तो x इक्वल टू -b इज ये है, तो माइनस ऑफ -b इज +6 प्लस माइनस रूट d कितना निकला अपना 4 डिवाइडेड बाई 2a कितना है 1, तो 2, तो ये हो गया +6 प्लस माइनस ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2। तब एक बार +2 लो, एक बार -2 लो, तो 2 अलग अलग वैल्यू तो आएगा ना, 6 + 2 = 8/2, तो एक होगा 4, और 6 - 2 4, 4/2, तो एक होगा 2, तो एक आंसर ये, एक आंसर ये, 2 अलग अलग रूट आया ना, रियल रूट्स, सिंपल है। इसी में इक्वल रियल रूट्स है, तो यहां पे अगर x इक्वल टू हम निकालें -b, तो ये माइनस माइनस +b +10 प्लस माइनस रूट d तो 0 आ गया, ये टर्म ही साफ, इसका कुछ करना ही नहीं, डिवाइडेड बाई 2a, 2 × 1, इसका मतलब 10/2, दिस इज x इक्वल टू 5, यानी कि यही 2 बार रिपीट होगा, ये टर्म तो 0 हो गया, +-0 कहने का मतलब एक बार +0 करके निकाला, एक बार -0 करके निकाला। अरे बात समझ में, कोई बोलेगा ना कि 10/2 तो 5 ही हो गया, लेकिन ये 5 + -0 है, तो एक बार +0 किया तो 5, -0 किया तो 5, तो फिर इक्वल रूट्स, दैट्स इट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, चलिए क्या कहानी बची हुई है हमारी। एक क्वेश्चन ये दिया है,
आपके बुक से। ये क्या है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड। ये आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको सॉल्व किया जाए। इस इक्वेशन को देखकर आपको a कितना पता चल रहा है? a इक्वल टू 3, b इक्वल टू कितना पता चल रहा है? -2, c इक्वल टू कितना पता चल रहा है? 1/3। ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का कहानी जैसे ही आया वैसे ही डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac दिमाग में आ जाना चाहिए। अरे भाई यही पूछ रहा है, जल्दी निकालो रे। तो b² - 4ac दिस इज इक्वल टू d इज डिस्क्रिमिनेंट, दिस इक्वल टू b² इज -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इज 3 इंटू c इज 1/3। आ रही बात समझ में? तो ये और ये गया कट, ये हो गया कितना? 4। अरे वाह, 4 - 4 दिस इज इक्वल टू 0। ये तो इजी हो गया अपना, d इक्वल टू निकल गया 0, यानी कि इक्वल रियल रूट्स आएंगे। अरे बात समझ में? इक्वल रियल रूट्स। अरे बात समझ में? इसका मतलब क्या बोला? नेचर ऑफ रूट्स क्या हो? इसका नेचर ऑफ रूट्स में लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज 0, b² - 4ac इक्वल टू 0, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रियल रूट्स। दैट्स इट। और क्या बोला? फाइंड, अच्छा फाइंड देम इफ दे आर रियल। यस दे आर रियल, फाइंड देम। चलो पकड़ा जाए इसको। कैसे पकड़ा जाए? x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2। ये d क्या है? b² - 4ac जो हम लोग निकाले 0। दिस इक्वल टू -b यानी कि माइनस ऑफ -2 प्लस -0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, a इज 3। दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 0 माइनस, और ये हो गया 6, यानी कि 2/6 इज 1/3। अरे बस समझ में? एक बार +0 एक बार -0, उतना बुद्धि लगाने एक बार में समझा दिया। अब इस 0 को हटाओ, यानी कि 2/6 यानी कि 1/3। तो यही 1/3 फिर से रिपीट हो जाएगा, यानी कि इसके 2 इक्वल रियल रूट्स हैं और वो हैं 1/3 1/3। अब 1/3 को इसमें डाल के देखो, सॉल्व करके देखो, वो अपने आप सॉल्व हो जाए, वो इक्वल टू 0 आएगा। 1/3 डाल के देखो तो 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर इज 1/9, फिर -2 इंटू 1/3, फिर प्लस 1/3। इसको करने से 0 आना चाहिए। 3 3 जा 9, तो 1/3 माइनस 2/3 प्लस 1/3। ये तो ऐसे ही दिख रहा है 1/3 1/3, ये सब कट के फिर हो जाएगा 0, यानी कि सॉल्यूशन मेरा सही है। कभी भी कोई भी डाउट हो उसको तुरंत उस इक्वेशन में सॉल्यूशन को डालो, देखो कि इक्वल टू 0 आया कि नहीं आया, मतलब सब सही है अपना। ठीक है, तो चलिए आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ने के लिए हैं। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट बेसिक्स, लेकिन जब आप इसके क्वेश्चन को युद्ध करने के लिए जब उतरेंगे क्वेश्चन के साथ, तो अलग अलग तरीके के बहुत ही क्वेश्चंस आएंगे कॉन्सेप्चुअल, जिसको हम लोग अगले वीडियो से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।